अस्सलाम वालेकुम गार्डनिंग फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने फैमिली मेम्बर्स का और अपने प्लांट्स का ख्याल रख रहे होंगे और बफज़ले खुदा सबकी ज़िंदगी बहुत अच्छे तरीके से अच्छे अच्छे काम करने में गुजर रही होगी। तो आज मैं आपके साथ जिस टॉपिक पे बात करूँगी वो कोई प्लांट नहीं है। आज मैं गार्डन का एक कोना थोड़ा सेट करना चाह रही थी, तो आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। तो ये वाला जो मेरा कॉर्नर है विंडो के आगे बाहर वाला, यहाँ फ़िलहाल मैं कोई स्टैंड वगैरह तो नहीं बना पाई, बट मैं एक अपना इसी टेबल के ज़रिए थोड़ा डेकोरेट करना चाहती हूँ, क्योंकि सर्दियों के मौसम में औस से बचाने के लिए कुछ प्लांट्स को इधर उधर छुपाना पड़ता है, सेट करना पड़ता है, ताकि प्लांट डेड ना होने पाए। तो फ़िलहाल कुछ इस तरह से लुक आ रहा है। इधर मेरा ये योका प्लांट पड़ा है एक, और साथ में ये देखें एस्पैरागस की वाइन मेरी काफ़ी बड़ी जा रही है। ये एस्पैरागस फर्न की एक टाइप है जो कि माशाल्लाह देखें इस तरह से ऊपर तक चली गई है। इसका भी कुछ मेंटेनेंस का काम करने वाला हो रहा है। और ये जो मेरे इधर प्लांट्स पड़े हुए हैं इनको मैं यहाँ से उठाऊंगी। तो यहाँ पे टेबल अरेंज करने का जो मेरा मेन मकसद होता है वो ये होता है कि कुछ प्लांट्स मैं उसके नीचे सेट कर लेती हूँ सर्दी से बचाने के लिए, और कुछ उसके ऊपर रख लेती हूँ। तो इसके ऊपर फिर यूँ शेड आ जाता है, तो मेरे प्लांट्स औस वगैरह से बच जाते हैं। और इस वक्त कुछ ना कुछ धूप भी आती है इस साइड पे, तो काफ़ी आसानी रहती है मेरे प्लांट्स को। तो ये देखें जो मैंने परसरीन वगैरह सेव करने के लिए लगाई थी, माशाल्लाह देखें कितने अच्छे से ग्रो हो रही हैं। और अभी तक ये देखें इन पे फ्लावर्स खिल रहे थे। अब चूँकि सर्दी कुछ ज़्यादा होना शुरू हो गई है तो अब इस पे फ्लावर्स आना बंद हो गए हैं, लेकिन धूप है और बिल्कुल मेरे ये प्लांट्स फ्रेश हैं। तो चले मैं कुछ सेटिंग वगैरह का काम कर लूँ, फिर आपके साथ शेयर करती हूँ, दिखाती हूँ आपको कि मैंने ये कॉर्नर किस तरह से सेट किया है। जी, तो कल फिर काफ़ी शाम हो गई थी काम करते करते, तो मैं कल वीडियो कंप्लीट ना कर पाई। तो ये देखें इस तरह से कुछ मैंने ये कॉर्नर सेट किया है। तो जो प्लांट्स मैंने रखे हैं वो ये देखें, ये कुछ कटिंग्स लगी हुई थी कोलियस की। ये भी मैंने छोटा सा बेबी प्लांट ग्रो किया था। उसके बाद ये बेबी सन रोज़ प्लांट रखा है मैंने, और ये जो नीचे हैंगिंग प्लांटर लगे हुए थे उनको मैंने उतार दिया है, और जो इस टेबल के ऊपर ऊपर थे उनको छोड़ दिया है। तो उसके बाद मैंने ये ग्रीन वाला स्पाइडर प्लांट रखा है, ये वेरीगेटेड रखा है, एरिसीनिया के 2 प्लांट्स यहाँ रखे हैं, ये फिर बेबी सन रोज़ प्लांट, और इसको भी उस साइड पे रखा हुआ था दीवार के साथ। तो ये कुछ ख़राब कंडीशन की हुई है कीड़ों ने इसकी, तो इसको मैंने सफाई करके तो इस साइड पे रख दिया है। और ये कुछ कैक्टस प्लांट्स हैं, तो ये भी छोटी सी मैंने बिल्कुल बेबी प्लांट था, ये मैंने उसमें से निकाल के लगाया था इधर। और ये कुछ इसमें मुन्ने मुन्ने से जो प्लांट्स आपको नज़र आ रहे होंगे, ये मदर ऑफ थाउजेंड के बेबी प्लांट्स गिरे थे तो मैंने इसमें सेट कर दिए। तो माशाल्लाह ये देखिए उन्होंने रूट्स बना लिए और ग्रोथ भी शुरू हो चुकी है। और ये आई थिंक कि अगेव की एक वैरायटी है और बहुत ही प्यारा सा वेरीगेटेड अगेव प्लांट है। ये बेसिल, डेविस बैकबोन, और कुछ इस तरह से ये प्लांट मैंने सेट कर दिए इधर। और इसके नीचे आज चूँकि मौसम काफ़ी ख़राब है और बारिश हो रही है, तो चले मैं आपको व्यू दिखाती हूँ अपने गार्डन का। कुछ इस तरह से आज व्यू आ रहा है गार्डन का। औस भी है और बारिश भी हो रही है रात से। और ये मेरा ब्लैक पेपर का प्लांट, सर्दी से सारे के सारे प्लांट्स सहमे हुए हैं बेचारे, और हल्की हल्की सी हवा भी चल रही है।
तो आई थिंक ये बारिश हमारे प्लांट्स के लिए नुकसानदेह नहीं होगी। और सहन के सेंटर में बिल्कुल कुछ मेरे सीडलिंग वगैरह पड़ी हैं। तो अब इस टेबल के नीचे मैं जो कटिंग वगैरह लगाऊंगी वो रखूंगी। फ़िलहाल तो चूँकि मौसम ख़राब है, तो जो मैंने टी लीव्स वगैरह सुखाने के लिए रखे हुए थे, तो शाम में मैं यहाँ रख गई थी, क्योंकि शाम में मौसम काफ़ी ख़राब था, तो लग रहा था कि जैसे बारिश होगी। और इधर मेरा ये रिबन प्लांट और ये ड्रेसिना पड़ा हुआ है, और इस तरह से ये किचन का रैक है। इसको भी मैंने सेट करना है। सोच रही हूँ कि इसकी टोटली कटिंग करके तो कटिंग्स वगैरह दूसरे पॉट्स में लगा दूं और इसको ज़रा हल्का फुल्का सा करूं, क्योंकि अभी तो अजवाइन प्लांट ने बहुत ज़्यादा घिराव किया हुआ है इस पॉट का। काफ़ी सारे प्लांट्स लगे हुए हैं, बट अजवाइन प्लांट छाया पड़ा है इस पे। तो जो भी कटिंग और जो भी मज़ीद सीडलिंग या ट्रांसप्लांटिंग का काम होगा, तो वो सारे के सारे पॉट्स मैं इसके नीचे सर्दी से बचाने के लिए सेव कर सकती हूँ। तो ओके फ्रेंड्स, आई थिंक कि आपको मेरी ये छोटी सी कोशिश अच्छी लगी होगी। बताइएगा ज़रूर कमेंट करके कि कैसा लगा ये व्यू। तो गार्डन में भीगते हुए बारिश से प्लांट्स को देखते हुए वीडियो का एंड करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।